पिक्चर चालू करो बे। तो भाई ये दिलचस्प है कि इस मामले में आप चाह रहे हैं एजेंसी एक्शन मोड में आ जाए। आपके खिलाफ एक्शन मोड में आती है तो आप कहते हैं मिली हुई एजेंसी, एजेंसी बिकी हुई एजेंसी, तोता पता नहीं क्या क्या। आम आदमी पार्टी के खिलाफ आप बोलते हैं एजेंसी एक्शन मोड में आ जाए, मगर एजेंसी को क्लीन चिट मिली आज आपके जरिए, कांग्रेस के जरिए, अच्छा लगा। अभी बदत है भाई, अभी बदत है, अभी किया ना, अभी बदत है। वो फिल्मी डायलॉग है, उसमें कहा गया कि मुन्नी बदनाम हो गई। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। तो जांच एजेंसियां इतनी बदनाम हो गई हैं, जब ये सही काम भी करती हैं ना तो इनके ऊपर शक के सवालिया निशान लगते हैं। बीजेपी ने इतना मिसयूज इनका किया, ये भी सच है। रात को 2 बजे सीबीआई का कार्यालय दिल्ली पुलिस जाकर घेर लेती है, डायरेक्टर को पेंशन आज तक नहीं मिल रही है, कहीं राफेल पे एफआईआर ना हो जाए। तो एजेंसियां कहीं सही काम कर रही हैं, वहां पर भी कहीं ना कहीं सवालिया निशान लगते हैं। हेमंत विश्व शर्मा की सीडी हमने नहीं जारी की थी, वो बीजेपी ने जारी की थी। उस समय क्या कहा? आप पूछ रहे बीजेपी के साहब, जब आपके यहाँ थे दागी थे, अगर वो दागी थे तो आपने क्यों रख रखे थे? अरे भाई हम तो पीएस कह रहे हैं कि उनकी जांच तो करा लो ना भाई, जांच तो अब आपके हाथ में। वो दागी थे कि नहीं पता चल जाएगा। येदियुरप्पा पर क्या था, वो लाखों करोड़ की ड्रग्स गुजरात में पकड़ी गई, उसकी जांच तो करा लो। नारायण राणे पे इन्होंने ही 700 पेज का डॉक्यूमेंट दिया था, अब वो केंद्र में मंत्री बने बैठे। उत्तराखंड में अभी इतना बड़ा घोटाला सामने आया है, भर्ती का घोटाला, उसके बाद भी कोई जांच नहीं है। हिमाचल में इतना बड़ा पेपर आउट हुआ, सब बच्चे तबाह हो गए, कोई जांच नहीं है। केवल और केवल विपक्ष के लोगों पर जांच होती है, ये भी सच है। लेकिन अगर जांच होनी है, जांच एजेंसियों को भी तो जल्दबाजी करनी चाहिए ना। जल्दी अपना क्यों नहीं निर्णय देते हैं? वो किसी के बारे में निर्णय देंगे और किसी के बारे में नहीं देंगे तो सवालिया निशान लगेगा। मुझे लगता है मध्य प्रदेश के अंदर 5 केसेस हैं। एक जोशी दंपत्ति हुआ करती थी जिसके बेड के अंदर बड़ा धन निकला था। सैकड़ों ऐसे एग्जाम्पल है। व्यापम घोटाला कब हुआ था, किसके समय में हुआ था, पूरा देश जानता है, और किसने निकाला था। लिस्ट बहुत लंबी है। येदियुरप्पा हो, रेड्डी बंधु हो, रेड्डी बंधुओं को किसने जेल में डाला था? तो क्या आप एजेंसी का मिसयूज कर रहे थे सर उस टाइम? चुप कर बे कुत्ते। आप मुझे लगता है नहीं, देखिए मुझे लगता है कि वो सारे आरोप मैक्सिमम सिद्ध हुए थे। आज क्या कन्विक्शन रेट है? खैर, काले धन की बात आई थी, स्विस बैंक में 2 गुना हो गया काला धन। किसका है वो? निर्मला सीतारमण जी को तो पता ही नहीं है। अब पता नहीं कौन बताएगा, शायद लाला रामदेव आके बताएंगे। एनसीबी की बात कर रहे हैं, एक पुड़िया के पीछे रिया चक्रवर्ती, हिंदुस्तान का मीडिया 2 महीने तक लगा रहा। कपिल भाई मेरे छोटे भाई, पूछना चाहता हूं, लाखों करोड़ की ड्रग्स मुंद्रा पोर्ट पर पकड़ी गई, कौन सी जांच एजेंसी काम कर रही? मैं यहीं पर रोक रहा हूं अपना वक्तव्य। कौन सी जांच एजेंसी? एक ही पोर्ट पर अगर किसी का डर था तो 4-4 बार 1 महीने में पकड़ी जाएगी क्या? और 2 मजदूर अरेस्ट होंगे। एक बड़ा आदमी अरेस्ट हुआ तो उसका नाम बताइए, दोनों भाई बताएं, शहजाद भी और कपिल मिश्रा भी। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। लाखों करोड़ की ड्रग्स मजदूर ला रहे थे। छोड़ दो भाई ये चीजें, वक्त आने दीजिए। ईडी और सीबीआई 24 घंटे मुझे दे दो, अगर बीजेपी का एक प्रवक्ता स्टूडियो में भी आ जाए तो। एक भी गारंटी दे रहा हूं। तो आप मिसयूज, आप तो मिसयूज की धमकी दे रहे हैं। मतलब कह रहा हूं, ये है धमकी। मैं कह रहा हूं कि एक भी प्रवक्ता, पर हमने और वो जो एंकर थे ना आपके, अमन जी सुनो ना यार जरा, अमन जी पूरी सुन लो ना यार। आलोक जी वो जो एक एंकर थे ना, ड्रग्स दे दो, ड्रग्स दे दो, ड्रग्स दे दो, उसकी ड्रग्स की दुकान खुलवा दूंगा। मुझे ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो, मुझे ड्रग दो, मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, एमडीएमए लाओ, एक्सटेसी लाओ। अरे 24 घंटे मुझे दे दो। तो ये तो आप धमकी दे रहे हैं आलोक जी, आप कह रहे हैं मिसयूज कर रहे हैं, लेकिन आप टीवी पर बैठकर पुड़िया 10 मिसयूज की ग्राम, धमकी दे रहे हैं। एक पुड़िया, अरे भाई सुनिए ना जरा। जी बोलिए ना आलोक जी, आप ही बोलिए। आप भी नहीं दे रहा हूं, मैं सच्चाई सामने लाके दे दूंगा, मैं सच्चाई सामने लाके रख दूंगा। 10 ग्राम की पुड़िया के लिए हिंदुस्तान का मीडिया 4 महीने तक पीछे पड़ा रहता है। लाखों करोड़ की ड्रग्स पर अमन चोपड़ा ने एक शो नहीं किया। देश संकट में है। साला पापी दुनिया को देखने का दिल नहीं कर रहा मेरा। गड्डियां सर, कोर्ट क्यों नहीं रिलीफ दे रहा है? एज ए लॉयर तौसीफ भाई अगर आप बता दें। तौसीफ अहमद खान, फिर से टीसा मांगूंगा। देखिए अमन भाई, आपकी मजबूरी मैं समझता हूं, आपको बीजेपी को डिफेंड करना है, बीजेपी स्पोक्स पर्सन के अलावा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।